बस में सर रहती लॉक वन स्कूल बस में रहता है तो उसको कांच भी तोड़ा जाता है तो वो निकलता है, लेकिन इसमें सर बेसिक गेट जैसा रहता है सर। क्यों मैं बताओ इमरजेंसी गेट है? इमरजेंसी गेट टैक्स अलग मैटर है, सुरक्षा की दृष्टि से हम बता रहे हैं। पहले टैक्स तो जो लगेगा वो शासन लगाती है। हर बस अड्डे का एक मिनट सर वो बता दीजिए, सर वो नियम बता दीजिए। जो हमारे पोर्टल में वाहन में जितनी बैठक क्षमता है उसके अनुसार टैक्स लगता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर जब कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आती है, आने जाने में दिक्कत ना हो, वहां से निकलने में दिक्कत ना हो लोगों को। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप सबसे पीछे होता है कि फिटनेस करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ग्रिल समझ गए ना आप लोग, जो कांच पीछे लगा रहता है, कई बार आपातकालीन सिचुएशन में कांच फोड़ के फोड़ा जाए तो लोग निकल सकते हैं उसमें। आपके पास अगर कुछ फोटोग्राफ्स हो तो दिखाइए, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं, अगर फोटोग्राफ्स हो तो दिखाइए ताकि व्हाट्सएप कर दें सर, तुम्हें भी लगा नहीं इसमें तो नहीं है सर। पूरा ग्रिल रहता है, जो सीढ़ी चढ़ने सब पीछे होता है वो ग्रिल बीच में लगा देते हैं मोबाइल तुम्हारा बाकी सर कटवाई नहीं थी हम लोगों सब, इससे सर तो सर बता रहे हैं इसलिए नहीं तो देखिए ये आरटीओ साहब ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोले हैं सर। अग्निशमन सर यंत्र सर, क्योंकि अग्निशमन यंत्र कम से कम 2 kg का सर अग्निशमन यंत्र की गाड़ियों में होना चाहिए सर। ये सभी जो जिनकी यहाँ से जैसे जो कटनी से इंदौर से आता है, कटनी से भोपाल, अभी लोग जो लोकल स्टार्ट है ये लोग लोकल चलाते, बाहर नहीं चलती सर। बाहर की बसें चल रही हैं हमारी सिटी से निकलती हैं जी मैम। उसकी रिस्पांसिबिलिटी के लिए कोई ना कोई लोकल व्यक्ति होगा यहाँ पे। लोकल व्यक्ति मैडम हाँ होंगे मैडम, हाँ मैडम उनको नहीं जो रजिस्टर्ड सबसे बड़ा इशू ये जो रेगुलर चला रहे हैं यहाँ पर 4 घंटे 6 घंटे की ट्रिप रहती है, सबसे बड़ा इशू तो लॉन्ग। चलिए अभी अपन बहुत बात कर रहे हैं। अब आरटीओ साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोले, सब निकलवा दिए, पहले निकलवा मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि आपकी कांच में ड्राइवर के लेफ्ट साइड में जो कांच है वहाँ पर कागज है, जिसमें उस गाड़ी का 5 जनवरी तक का समय है। 5 जनवरी से पहले लेमिनेटेड कागज में आप उसको लगा दीजिए। दूसरा है फिटनेस का क्या नियम है सर? 8 साल तक पुरानी गाड़ी का 2 साल के लिए फिटनेस जारी करते हैं। 8 साल पुरानी गाड़ी जो हो जाती है उसके बाद 1 साल का फिटनेस जारी करते हैं सभी के पास फिटनेस है? जी सर। फिटनेस कौन जारी करता है? सर आरटीओ जारी करता है सर। कैसे जारी करता है? सर वाहन हमारे पास आता है सर, वाहन की सर जो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं सर। कौन करता है? सर हम मोटर मैकेनिक जो सर्टिफाई करके दे। भाई आप एक्सपर्ट हो, मैं एक्सपर्ट नहीं, मैं अधिकारी हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि बस के नीचे का टायर कितना मोटा होना चाहिए, कब घिस गया है, कब फट सकता है, कब उसमें साकअप उसका मजबूत है कि कब उसका स्टेयरिंग रॉड टूट सकता है, हमें तो नहीं पता। कब उसका ब्रेक फेल हो सकता है, कब ब्रेक शूज का गड़बड़ा सकता है, मुझे तो नहीं मालूम, न सकता आपको मालूम। बिल्कुल सर। लेकिन सिर्फ आप कागजी कार्यवाही में अगर फिटनेस दे रहे हो तो गड़बड़ होने की संभावना बनी है ना सर कोई मैकेनिक होना चाहिए मौके पे जो देखे, ठोक बजा के देखे कि वास्तव में ये चालू हालत ठीक ठाक है कि नहीं, कि वो सारी भंगार चल रही है और आप सर्टिफिकेट जारी करे जा रहे हैं। सर इसी को देखते हुए सर 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ ATS उसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, ATS सर लग रहे हैं। वो प्राइवेट कंपनियों को सर आवेदन कर रहे हैं वो लोग, और उनको फिटनेस की वो दी जाएगी सर प्राइवेट एजेंसी। 1 अक्टूबर कब? 14 से सर। अरे तो अभी तब तक 10-5 एक्सीडेंट हो गए तो निपट जाएंगे ना आप और हम फालतू में। नहीं सर वो तो है। ये अपनी बचत देखो भाई, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि यात्रियों की सुरक्षा रहे और ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, कम से कम हमारे जिले में तो बिल्कुल ना। आप कुछ प्राइवेट लोगों को हायर करिए, सरकारी सर एक मैकेनिकल हम सर बताते हैं कि वो चेक करके बताए भाई कि वास्तव में वो गाड़ी फिट है कि नहीं है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ उसके पास भी
फिटनेस सर्टिफिकेट तो उसके पास भी था, भंगार बस जो थी, जो गुना में एक्सीडेंट हुआ भंगार वाली बस, उसके पास ही फिटनेस सर्टिफिकेट था। तो आप इसका समझ लीजिए कि फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो रहे हैं। तो इस सिस्टम को अपने सुधारना पड़ेगा। बीमा भी है सबका वैलिड, घर में रखते हैं, गाड़ियों में रखते, पहनते नहीं मगर पीछे रहता है, खटा के शर्ट को ऐसे पलट के डाल लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? जैसे ऑटो के साथ हम कठोर कार्रवाई करने वाले वैसे करें आप। अगर आपकी एक बस अगर मान लो आज भीमर खेड़ा चल रही है, बरही चल रही है, अगर हमने दिन भर खड़ा करा दिया, कितने का नुकसान होगा? बस और 4-5 दिन खड़ी रही तो 5,000। 1,000 रुपए डेली के हिसाब से एक बस एक दिन 1,000 कमाती है बस। 1200 रुपए सर, अभी तो प्रेजेंट है बस। ऑटो वाले खराब कर दिए, ऑटो वाले खत्म कर दिए, टाइमिंग खराब कर दिए। टाइमिंग वाले 5-5 मिनट में गाड़ी ये घर तक घुसते सवारी को छोड़ देंगे। ग्रामीण वाले ऑटो शहर वाले नहीं सर, जो ग्रामीण वाले ऑटो हैं वो शहर वाले ऑटो तो केवल स्टेशन से बस स्टैंड चलते हैं, लेकिन सर जो ग्रामीण के ऑटो हैं वो तो बस के बिल्कुल आगे हैं। घर तक छोड़ के ऑटो, घर से लेके ऑटो। 32 धन 2 है तो 32 सवारी बैठेंगी और 2 में से चालक और परिचालक रहेंगे। ऐसा है सर, 32 धन 2। तो अभी जो आपकी बसें हैं अगर ओवरलोड है, मान लो 32 सीटर में 42 बैठा है तो क्या करते हैं? सर ओवरलोड कार्रवाई करते हैं, प्रति व्यक्ति के हिसाब से रहता है सर, प्रति व्यक्ति जो मार बैठता है। अब पुलिस के पास यही काम कराते हो। देखो क्या है, अब मान लो यहाँ से पार उमरिया से भीमर खेड़ा जा रहा है, वहाँ पर रेलवे फाटक है, उसमें लाल पीली बत्ती जल रही है। अगर वो कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको दिखेगा नहीं, सीधा ठोक देगा जाके उसमें। कलर ब्लाइंडनेस समझते हैं आप लोग, बस चलाते हैं आपके ड्राइवरों को पता होगा। तो क्या होता है, दूर की नजर कमजोर हो गई, गाय पे चढ़ा देते हैं, गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट जाती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वही ये सबको सुधारने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस और दुर्घटना होने पे तत्काल में आग को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है। वाहनों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि रखा जाए इसको, क्योंकि तो कभी अगर दुर्घटना होती है तो तत्काल के लिए बुझाने के लिए, फिर इसके बाद भी तो अपन अन्य व्यवस्थाएँ करते ही हैं। ये अपने ये 5 kg का होता है, जिसको हर वर्ष जो है इसकी रिफिलिंग करानी पड़ती है, क्योंकि अमोनियम फास्फेट का पाउडर रहता है, गठान बन जाता है। बाद में ज़्यादा समय लाख है, इस लाख को अपन खोलेंगे, ये लाख ये खोले और इसको ये करके इसको डायरेक्ट नहीं चलाना है, चला के दिखा दो, आग जला के भी दिखाना पड़ेगा। नहीं आप इसको पुश करना है, ये डायरेक्ट नहीं चलाना है, इसको ये ऐसे मारना है, ये साइड दिखाओ, ऐसे करके रुक के मारना है, रुक के मारना उसको घुमाओ पहले, उसको लाख को घुमाओ, लाख खोलो ना, तभी तो। हाँ यस, ये खुल गया। हाँ यहाँ चला के दिखाओ, किसी ऊपर नहीं जाए। आज कटनी ज़िले के में जो बसें संचालित हैं, ऑर्डिनरी बस हैं, स्कूल बस हैं, ई रिक्शा हैं, ऑटो रिक्शा हैं, इनको सभी संचालकों को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग ली गई है और इन लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि आप सभी लोग आप अपने कागज़ ओके रखें और जो मोटर व्हीकल एक्ट और नियमों की अंतर्गत जो प्रावधान है उनका पालन करें। जैसे बसों में इमरजेंसी गेट अनिवार्य रूप से अच्छी हालत में खुलना चाहिए, उसकी डिटेल बसों के विंड स्क्रीन पर चस्पा होना चाहिए, सभी बसों के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अभी ट्रेनिंग इसके मीटिंग के बाद एक अग्निशमन यंत्र के संबंध में भी एक ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे उसको चलाया जाता है। कार्यवाही के लिए कोई लिमिटेशन रखी गई है? कब से कार्यवाही शुरू की जाएगी? कार्रवाई तो लगातार ही चल रही है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
कार्रवाई अभी आप देख ही रहे हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है, तो कार्रवाई तो नियमित रूप से जारी रहेगी। अभी जो पेपर ओपर के लिए 5 तारीख तक का समय दिया गया है उसके लिए हाँ, 5 तारीख तक कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे विंड स्क्रीन पर इनको डिटेल चस्पा करना है, या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ लोग प्रॉपर ड्रेस में नहीं हैं, या फिर उनके आई टेस्ट कराना है, इन सब के लिए थोड़ा समय दिया गया है। बाकी कार्रवाई तो नियमित ही चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जिला स्तर पे बस एसोसिएशन, बस मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इनके ड्राइवरों और इनके मालिकों की आज हमारे स्तर पे बैठक रखी गई थी, जिसमें आरटीओ, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के सभी थाना प्रभारी लोग उपस्थित थे। इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, विशेष करके सभी के पास परमिट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में ये होना चाहिए, निर्धारित रूट पे होना चाहिए, ओवरलोड में नहीं होना चाहिए। ऐसे इनको नियमों का पालन करने के संबंध में समझाइश दी गई है। कुछ लोगों ने इसमें अगले 2-3 दिनों में पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसी संबंध में ये बैठक रखी गई थी।